मनुष्य को जीवन में जब अपने मन के मुताबिक परिस्थितियां मिलती हैं तो वह खुश होता है, परंतु जब जब उसे अपने मन के विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो वह दुखी होता है। इस प्रकार मनुष्य बार बार सुख और दुख से गुजरता रहता है। मनुष्य अपने स्वभाववश सुख को भूल जाता है और दुख को लंबे समय तक याद रखता है। परंतु कृष्ण गीता में सुखी रहने का एक अचूक मंत्र बताते हैं। चलिए आज जानते हैं कि वह अचूक मंत्र क्या है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवात्मा बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है और अंत में मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस वाक्य में जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई है। मनुष्य की यह एक बहुत बड़ी भूल है कि वह यह सोचता है कि जीवन चिरस्थायी है। वह इस भूल में रहता है और आशा करता रहता है कि जीवन के सुख इसी प्रकार से हमेशा बने रहेंगे। जब वह तरुण अवस्था में होता है तो उसे लगता है कि वह जीवन पर्यंत तरुण ही बना रहेगा और वृद्धा अवस्था संभवतः किसी और के लिए बनी है। उसे लगता है कि वह अमर है और मृत्यु से ऊपर उठ चुका है। जब वह अनुकूल परिस्थितियों के कारण खुश होता है तो वह भूल जाता है कि परिस्थितियां निरंतर परिवर्तनशील हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जीवन का एक अटल सत्य है और मनुष्य को यह स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आते ही हैं। जीवन में सुखी रहने के लिए यह एक अचूक मंत्र है और यदि मनुष्य परिवर्तन को जीवन की सच्चाई जानकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे तो वह सुख और दुख से ऊपर उठ सकता है। स्वामी प्रभुपाद जी यहाँ पर एक गृहिणी का उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि एक गृहिणी भीषण गर्मी में भी रसोई में जाकर खाना पकाती है और पूरे परिवार को भोजन प्रदान करती है। भीषण गर्मी उसके दुख का कारण नहीं बनती, क्योंकि वह समझती है कि सच्चाई यह है कि कुछ समय बाद रसोई की गर्मी से उसको छुटकारा मिल ही जाएगा। आधुनिक विज्ञान में भी भिन्न भिन्न शोध के द्वारा यह बात स्थापित की गई है कि अगर मनुष्य चाहे तो अपने मन पर नियंत्रण करके अपने शारीरिक दर्द और दुख को भूल सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर मनुष्य के अंगों की शल्य चिकित्सा डॉक्टरों ने बिना किसी एनेस्थीसिया के की है और पेशेंट को दर्द का अनुभव भी नहीं हुआ। मनुष्य के सारे दुख और सुख उसके मन से नियंत्रित होते हैं। कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य जीवन की परिवर्तनशीलता को समझ लेता है और सुख और दुख में विचलित नहीं होता और अपने मन पर नियंत्रण रखकर दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से सुखी रह सकता है और यही सुखी रहने का वह अचूक मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।